हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों, सुबह एडुकेशन क्लासेस के स्पेशल सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल जो आपके पीटी और मेंस से रिलेटेड होते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो निश्चित रूप से वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लोगों को भी जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम अपने जो आज के प्रोग्राम पे चलते हैं। दोस्तों, आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दो नए देशों को डब्ल्यूटीओ में है जो सदस्यता मिली है। कल भी है जो डब्ल्यूटीओ पर हमने चर्चा किया था। डब्ल्यूटीओ के बारे में है जो कल हमने विस्तृत चर्चा किया था दोस्तों। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहले इसके कितने देश थे? 164 थे। और अभी है जो दो देश और सदस्यता मिल गई है। सदस्यता कौन कौन मिला है दोस्तों? कोमोरस, याद रखिएगा, कोमोरस। और दूसरा है तिमोर लिस्टे। तिमोर तिमोर लिस्टे एक्चुअल पार्ट है दोस्तों, आप याद रखिएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 166। ये है जो आपका डब्ल्यूटीओ में है जो टोटल सदस्य 166 हो गया। आप जानते हैं दोस्तों कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। पहले क्या बोला जाता था? गेट बोला जाता था दोस्तों, गेट। ये इसका काम क्या है? व्यापार को सुगम बनाना है। इसका जो काम है, व्यापार को व्यापार को सुगम बनाना, इसका है जो मेन काम है। अभी हाल फिलहाल में है दोस्तों, इसकी कहाँ हो रही है? यूएई में है जो इसकी बैठक हो रही है। और इकेमा है 13 मिनिस्ट्रियल, मंत्री स्तरीय वार्ता होती है इसमें। मंत्री स्तरीय है जो वार्ता होती है। भारत की तरफ से कौन गए हुए थे? पीयूष गोयल। बाकी है जो दोस्तों, हमने है जो कल है जो इस पे है जो चर्चा है जो विस्तृत रूप से है जो कर दिया था कि क्या है। आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यही है कि कोमोरोस और तिमोर लिस्टों के डब्ल्यूटीओ की है जो सदस्यता दी गई। इसके साथ डब्ल्यूटीओ में सदस्य संख्या 166 हो गई है। 22 और देशों ने डब्ल्यूटीओ की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। MC13 का होता है मिनिस्ट्रियल 13 बैठक। महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। यह अति कम विकसित देशों एलडीसी को अपने दायरे में बाहर निकालकर विकासशील देशों के दायरे में शामिल होने से पहले 3 साल उन्हें विभिन्न व्यापारिक राहत है जो जारी रहेगी। मैंने इससे बहुत सारी है जो इसमें कंडीशंस होता है, कैसे कैसे जो दिया जाता है, उस पर हम थोड़ी चर्चा नहीं करेंगे। तो थोड़ा ये जो था डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड था, मैंने है जो बताने का है जो प्रयास किया। आप है जो डब्ल्यूटीओ के चेयरमैन कौन है? आप है जो कमेंट बॉक्स में है जो बताइए कि कौन है जो चेयरमैन है और कहाँ के राष्ट्रपति है जो पहले वो रह चुकी हैं। चलिए, आज हमारा पड़ोसी देश के बारे में बात करेंगे दोस्तों। पाकिस्तान में जो सरकार का गठन हो गया है, वहाँ दो पार्टी जो पीएमएल नवाज और दूसरा है पीपीपी, ये दोनों पार्टी मिलकर है दोस्तों है जो सरकार बनाई है जिसमें है जो ये नवाज शरीफ की पार्टी थी और ये है जो दोस्तों बिलावल भुट्टो की पार्टी है। बिलावल भुट्टो की पार्टी है और ये दोनों मिलकर सरकार बनाई है। और जो इसके प्रधानमंत्री बने हैं, कौन बने हैं? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। कौन है? नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। और ये है जो पाकिस्तान के 24th है जो पीएम बने हैं। और अभी तक रिकॉर्ड है 23 पीएम जो है दोस्तों, अभी तक वहाँ है जो 5 साल का कार्यकाल है जो कोई पूरा नहीं किया है। आप इससे बता सकते हैं कि लोकतंत्र वहाँ कितना है जो दयनीय स्थिति में है। सेना का वहाँ हस्तक्षेप रहता है। अब है जो दोस्तों, थोड़ा सा हम है जो इस पे है जो चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान चुनाव कब हुआ था? 8 फरवरी को चुनाव हुआ दोस्तों। इसके रिजल्ट आए। ये है जो हंग असेंबली है जो इसको बोला जा सकता है। किसी को बहुमत नहीं आया। पाकिस्तान के जो इमरान खान की जो पार्टी थी, उनका है जो चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया। उनको है 93 सीट मिला। पीएमएल नवाज को दोस्तों है जो 74 सीट मिला। और पीपीपी बिलावल भुट्टो की पार्टी को है जो कितना मिला? 54 मिला। लेकिन है जो वहाँ पर 134 है जो बहुमत का आंकड़ा होता है। कितना होता है? 134 होता है जो बहुमत का आंकड़ा होता है। 266 सीट पे है जो चुनाव होते हैं। बाकी सीटों की संख्या और ज़्यादा है, लेकिन इसमें 60 सीट है जो अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए भी है जो वहाँ पर रखा जाता है। तो इसकी चर्चा हम इतना नहीं करेंगे, लेकिन क्या इम्पोर्टेंस है वहाँ के चुनाव में। और कल जो शहबाज शरीफ जो भाषण दिए, जो शहबाज शरीफ जो 24th पीएम बने हैं, उन्होंने करीब करीब 1 घंटा 26 मिनट का है जो उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अगले 2030 में, जो उनकी मुख्य बातें हैं,
2030 में G20 में है जो शामिल करने की है जो बात की जा रही है। दूसरा चीज़ उन्होंने कश्मीर का है जो बात बोला, कश्मीर पे और गाजा में हो रहे हैं अभी, बोला कि वहाँ पर कहीं ना कहीं है जो वहाँ के मुसलमानों की स्थिति है जो दयनीय है। जो मुद्दा था, जो मेन मुद्दा था, उन्होंने है जो बोला, फिर वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में बोला कि अर्थव्यवस्था को हम निकाल के लाएंगे, फिर है जो सभी देशों के साथ संबंध अच्छा करेंगे, चाइना को सबसे अच्छा मित्र बोला, फिर है जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके बारे में उन्होंने चर्चा किया। तो ये है जो बेसिक चीज़ जो है बताने का प्रयास करेंगे, और कुछ और है जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो बताएंगे। जैसे भारत और पाकिस्तान के चुनाव की थोड़ी सी चर्चा हम कर देते हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के चुनाव में क्या होता है, यहाँ पर जो पार्टियां होती है, यहाँ पर पार्टी है जो चुनाव लड़ती हैं, पार्टी चुनाव होता है। यहाँ पर व्यक्ति के आधारित है जो चुनाव है, जो व्यक्ति आधारित चुनाव है जो प्रधानमंत्री के लिए है जो चुनता है। अब कैसे कि भाई वहाँ भी तो जनता वोट करती है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जो जनता यहाँ प्रत्यक्ष रूप से चुन के भेजती है, जनता जो प्रत्यक्ष रूप से चुन के भेजती है, उसके बाद वहाँ क्या नियम है कि वहाँ पर पार्टी के उम्मीदवार है जो, जिसे संसद भवन, वहाँ की नेशनल असेंबली बोला जाता है, वहाँ के क्या बोला जाता है, नेशनल असेंबली। जिसे हमारे के यहाँ लोकसभा होता है, वहाँ पर है जो संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि चुनाव हो के जितने भी प्रत्याशी आते हैं, उसके बाद दोनों तरफ के पार्टी को खड़ा किया जाता है। जहाँ पर जिनको है जो, मान लीजिए कोई सरकार बनाने का दावा किया, तो एक तरफ से शहबाज शरीफ है जो खड़ी हुए, जिनके पास है जो बहुमत दिखाया गया, और दूसरे तरफ से इमरान खान की कोई निर्दलीय पार्टी है जो खड़ी हुई, इमरान खान की पार्टी। और क्या किया जाता है कि पूरे संसद को बंद कर दिया जाता है, कोई भी आदमी अंदर बाहर नहीं होगा। उसके बाद वोटिंग होती है, और वोटिंग के बाद है जो पता चलता है कि वहाँ पर है जो किसको है जो प्रधानमंत्री बनाया गया है। हमारे यहाँ का रूल है कि जैसी है जनता प्रत्यक्ष रूप से सांसद को भेज देती है, सांसद जब चुन के आते हैं, तो मान लीजिए कि प्री पोल अलायंस है या पोस्ट अलायंस होता है, तो प्रधानमंत्री के लिए है जो किसी एक व्यक्ति को है जो नामित किया जाता है। जैसी है जो जिनके पास बहुमत होता है वो राष्ट्रपति के पास पेश करते हैं, तो वहाँ व्यक्ति की बात नहीं होता है, वहाँ पार्टी है जो कहीं ना कहीं है जो प्रधानमंत्री चुनती है। तो मान लीजिए कि पूरे संसद ने बीजेपी के तरफ से, अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। वो है जो पूरा है जो क्या हुआ, उस सदन का नेता है जो, माने जो पार्टी जीत के आई उसका है जो नेता है जो चुना गया। जैसे पीएम है जो नेता के रूप में चुने गए, व्यक्ति के रूप में चुने गए, उसके बाद ही वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति है जो उसको शपथ दिलाते हैं। और यहाँ वोटिंग के बाद फिर है जो संसद में आया, और संसद में आके वोट किया, वोट करने के बाद है जो यहाँ पर है जो चुना जाता है। तो यही है जो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के थोड़ा सा अंतर है जो वहाँ के प्रधानमंत्री के चुनाव के बारे में। और एक चीज़ बताते हैं, और है कि वहाँ का आर्टिकल 41 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो मुस्लिम धर्म से है, वही है जो वहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन सकता है। तो 41 में राष्ट्रपति के बारे में बोला गया है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति ही राष्ट्रपति बनेगा। और आर्टिकल 91 में कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो भी है जो किसी मुस्लिम धर्म को है जो रिप्रेजेंट करते हैं, मुस्लिम धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। और यह दोस्तों कभी भी है, पाकिस्तान में हिंदू पीएम है जो नहीं बन सकता है, पाकिस्तान में कोई हिंदू पीएम या राष्ट्रपति है जो नहीं बन सकता है। ये है जो धर्म आधारित देश है, और हमारे के यहाँ सेकुलर कंट्री है। यही है दोनों के बीच में है जो अंतर है। और पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ था तो धर्म आधारित ही है जो उसका है जो विभाजन है जो किया गया था। तो ये है जो कुछ आर्टिकल्स थे, वहाँ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको है जो आपको ध्यान में रखना होगा। अगर कंपेयर करने की बात आएगी भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस या उसके राजनीति के बारे में, तो ये सब चीज़ है जो लिखने का है जो बहुत है जो प्रयास कीजिएगा, जिससे है जो आपका है जो आंसर। और एक चीज़ और बता देते हैं, वहाँ की राष्ट्रपति के जो मिनिमम एज है 45 बरस है। कितना है? और 45 बरस है। अगर भारत में कहें, भारत में अगर राष्ट्रपति की अगर एज की अगर बात करें दोस्तों, तो कितना है? 35 बरस है। कौन सी आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 58, हाँ 58 में है, जो आर्टिकल में है राष्ट्रपति के योग्यता और उसके है जो उम्र के बारे में है चर्चा है। तो 35 बरस, और वहाँ क्या है? 45 बरस। कौन है चुनाव लड़ेंगे अभी राष्ट्रपति का? वहाँ है जरदारी साहब। जरदारी साहब है जो वहाँ पर है जो चुनाव है जो लड़ने के लिए है जो राष्ट्रपति के लिए नामांकित किया है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के लिए रूप में है जो इमरान खान ने एक और है जो उम्मीदवार को है जो वहाँ पर खड़ा किया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुमत है जो इनके पास है। तो कहा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान की है, इसमें है जो
हम है जो बताने का प्रयास किए। देखिए, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री की शपथ। नेशनल असेंबली में प्रधानमंत्री पद के चुने जाने के बाद शहबाज शरीफ को बधाई देते हैं पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। जो मैंने है जो बताने का जो प्रयास किया है, करीब करीब वही चीज़ है जो इसमें है जो लिखा हुआ है। इसलिए है जो अब हम है जो इसको चर्चा नहीं करेंगे। 2030 तक G20 सदस्यता लेने का संकल्प है जो किया गया है। तो मैंने जो बताया है दोस्तों, बहुत कम चीज़ लिखा हुआ है, मैंने और है जो आपको बताने का प्रयास किया है। एक चीज़ और याद आ गया कि द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस ने क्या कहा है कि वहाँ के सांसद ने मांग किया है, वहाँ के अमेरिका के कुछ सांसदों ने मांग किया है, अमेरिका के सांसद ने कुछ मांग किया है कि जो पीएम जो अभी पाकिस्तान के बने हैं उस सरकार को अभी है जो मान्यता नहीं दिया जाए। एक बहुत बड़ी बात है जो दोस्तों है जो हम बताने का है जो प्रयास कर रहे हैं। अभी है जो अमेरिका की संसद ने कहा है कि अभी जो नया गवर्नमेंट जो फॉर्मेशन हुआ है उसका है जो मान्यता है जो अभी नहीं दिया जाए। लेकिन ये जानते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर इस तरह की बात उठ रही है तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी है जो संकट का समय है जो माना जा सकता है, अमेरिका की तरफ से कूटनीतिक रूप से है जो माना जा सकता है। तो इसको किस प्रकार से पाकिस्तान उभरता है, वहाँ की भूखमरी और वहाँ का निश्चित रूप से अगर बात करें कि अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से डगमग है, तो उसको रिवाइव करने में बहुत बड़ी है जो और है जो उसको काम करने की ज़रूरत है। चलिए, तो ये है था थोड़ा सा हमें जो बताने का है प्रयास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आज के आर्टिकल में थोड़ा सा अंतरिक्ष के बड़े लक्ष्य को लेकर है। इसमें हम वही चीज़ बताएंगे जो मैंने पहले बता दिया हूँ, लेकिन थोड़ा सा है जो चर्चा है थोड़ा सा अगर आया है तो इसने चंद्रयान 3 के सफलता की है जो बात किया है। इसमें है जो कहा गया है चंद्रयान 3 फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर स्लिम प्रोजेक्ट, तीसरा नंबर आपका ओडिसियस। ये है दोस्तों जापान का है, ये है अमेरिका का है। इसमें कुछ कंपेयर किया गया है। ये देखिए, ये पहली निजी चंद्र मिशन था दोस्तों, ये अमेरिका का पहला निजी। कौन सी कंपनी बताइए? इंटूसियस कंपनी था, याद रखिए। या जब तक याद नहीं रखिएगा जब तक कुछ नहीं होगा, आपको है जो साथ में चलना होगा। ये तीनों में कंपेयर किया गया है कि भारत है सबसे पहला है जो दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला बना, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला है फर्स्ट देश, और जाने वाला चौथा देश है चंद्रयान को। थोड़ा सा अगर हम बात करें दोस्तों इसमें कि जो चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकेंड और चंद्रयान थर्ड। चंद्रयान फर्स्ट है जो दोस्तों 2008 में सिर्फ है जो चंद्रमा पर गया और वहाँ पर पानी का पता लगाया, बहुत बड़ी है जो उपलब्धि थी। 2019 में चंद्रयान 2 गया, ये है जो सॉफ्ट लैंडिंग है जो नहीं कर पाया। क्या किया? सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, जिसके कारण है जो 98% है जो इसको माना जाता है कि सफल रहा, ये है जो वहाँ पर पहुँच नहीं पाया। तीसरा अगर बात करें दोस्तों, जो 23 अगस्त को जो साउथ पोल पे गया, ये है जो पूरी तरह से है जो सफल रहा, पूरी तरह से है जो सफल रहा। तो कहा जा रहा है कि भारत की जो विश्वसनीयता है कहीं ना कहीं ये है जो बढ़ती जा रही है। इसरो की जो विश्वसनीयता है जो धीरे धीरे है जो भारत के वैश्विक स्तर पर है जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। फिर इसके बाद है जो स्लिम गया दोस्तों, स्लिम जिसको मून स्नाइपर भी है जो कहा जाता है। उस मून स्नाइपर एक किसने भेजा है? जाक्सा ने भेजा है। जाक्सा किसको कहते हैं? जापान की एजेंसी है, जापान की एजेंसी को जाक्सा बोलते हैं। यह है जो स्लिम गया, लेकिन इसका जैसी है जो उतरा, इसका सोलर पैनल है जो काम करना बंद कर दिया था। सोलर पैनल है जो काम करना है जो बंद कर दिया था, लेकिन फिर है जो दोस्तों कुछ देर के बाद एक्टिव हुआ। तो कहा जा सकता है कि सबसे सफल अभियान जो है किसका माना जा रहा है अभी तक है जो भारत के चंद्रयान 3 का है जो सबसे सफल माना जा रहा है। तीसरा चीज की बात करें दोस्तों, अभी ओडिसियस जो गया है, ओडिसियस जो गया है जो अमेरिका का निजी कंपनी का है, अमेरिका के निजी कंपनी का मून मिशन है, मून मिशन है। यह है दोस्तों, इसमें एक सबसे बड़ी खासियत हुई कि भारत की जो चंद्रमास जो होता है, जिसे मान लीजिए कि 14 दिन का रात 14 दिन का दिन है वहाँ, लेकिन ओडिसियस ने है 14 दिन के रात के बाद
फिर है जो दोबारा है जो एक्टिव हो गया है। तो ये थोड़ी सी इसकी उपलब्धि के बारे में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो भारत को भी जो एक्टिव नहीं हुआ था भारत का चंद्रयान 3 एक बार जब वो गया चंद्रमास हुआ तो दूसरे बार है जो उसकी कंपोनेंट काम करना बंद कर दिया, लेकिन ओडिसियस का है जो कंपोनेंट है जो काम करना है जो चालू कर दिया। तो थोड़ा सा कहा जा रहा है कि भारत को उस जो टेक्नोलॉजी है, क्या टेक्नोलॉजी यूज किया, कौन सी कंपोनेंट्स यूज किए, उसको है जो कहीं ना कहीं जब अगले बार जब हम लोग 2040 में जब मानव युक्त चंद्र मिशन जब हम लोग सोच रहे हैं, उसमें है जो इस चीज की है जो बहुत जरूरत है जो पड़ सकती है, ताकि 2040 में हमारा मानव जाएगा। अभी हमारा क्या जा रहा है, अभी हमारा गगनयान जा रहा है। हर चीज को क्लियर कीजिए, गगनयान क्या है, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक है जो ये जाएगा। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के ये है जो 400 किलोमीटर का एरिया है, 400 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर में ये जाएगा और 3 से 4 दिन है जो वहाँ पर रहेगा। इसके लिए 4 व्यक्ति जो एस्ट्रोनॉट है उनकी नाम की घोषणा भी है जो कहाँ पर की गई है, केरल में है जो की गई है, तिरुवनंतपुरम सतीश धवन में। तो गगनयान जो है अभी है जो सिर्फ कोई हम रिसर्च करने नहीं जा रहे हैं, भारत का पहला मून मिशन जो है, मानव रहित मिशन जो है, मानव सहित मिशन है जो भेजा जा रहा है और है जो वहाँ पर देख के आएंगे क्या स्थिति है नहीं है, उसके बाद है जो हम लोग है जो काम करेंगे। तो इसमें है जो 2 मॉडल है जो हमने चर्चा किया था, एक क्रू मॉडल था और दूसरा है जो सर्विस मॉडल था, जो हमने पिक्चर दिखाया था कुछ दिन। क्रू मॉडल्स में एस्ट्रोनॉट रहेंगे और उसको सर्विस देने के लिए ये सर्विस मॉडल है जो काम करेगा, इसमें है जो सब चीज़ रहेगा। तो ये थोड़ी सी है जो बातें हैं और इसरो की उपलब्धता के बारे में है जो है कहीं ना कहीं है जो चर्चा है जो ये है जो पूरे मिशन में है जो किया गया है, उसी पर है जो लिखा गया है कि किस प्रकार हमने है जो एक साइकिल से हमने है जो रॉकेट को प्रक्षेपण किया था और उसके बाद है जो अभी तक का जो सफ़र है एक सकारात्मक सफ़र रहा और अर्थव्यवस्था में इसकी है जो योगदान भी धीरे धीरे बढ़ रही है। और कोई भी अनुसंधान समाज के कल्याण के लिए, सामाजिक विज्ञान में कहीं ना कहीं कल्याण जुट जाएगा। अब है जो कोई भी चीज़ होगा तो उसकी जानकारी का प्रभाव कहाँ पड़ेगा, समाज के ऊपर पड़ेगा। तो ये है जो अनुसंधान कहीं ना कहीं समाज के साथ है जो जुड़ा हुआ है और समाज जो है कहीं ना कहीं पूरे है विश्व के साथ जुड़ा हुआ है और विश्व कल्याण की बात भारत करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात भारत करता है। तो अपने इसरो के माध्यम से है जो कहा जा रहा है कि भारत का एक सबसे स्वर्णिम युग है जो अभी है जो इस क्षेत्र में है, अनुसंधान के क्षेत्र में है। तो यही पूरी आर्टिकल की जो बातें थी मैंने बताने का प्रयास किया, बाकी और उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको हम दिए। चलिए फिर आ गए बाइडेन और ट्रंप, अभी जो चुनाव है अमेरिका में, तो इस पे जो हम चर्चा कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, सिंपल सी बता देंगे कि है जो फाइनल हो गया है कि बाइडेन और ट्रंप है जो वहाँ है जो 20 नवंबर को होने वाले चुनाव में है जो बाइडेन वर्सेज है जो ट्रंप माना जा रहा है। देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस बार ट्रंप की जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि ट्रंप इतने विवाद होते हुए भी उनकी लोकप्रियता है जो कहीं ना कहीं है जो बढ़ती जा रही है। इनकी नीति है जो दोस्तों उदारवादी नीति है और इनकी नीति है रूढ़िवादी नीति है। ये अपने कार्यों को कहीं ना कहीं है जो सफल है लोगों के बीच फैला नहीं रहे, लोगों को है जो अपनी बातों को बताने में है जो असफल रह रहे हैं, जो आर्टिकल का रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप है जो इसमें है जो आगे निकलते जा रहे हैं। दूसरा चीज़ कि उन्होंने जो कुछ ऐसी बयान दी है कि अमेरिका की जो स्थानीयकरण नीति को है जो उन्होंने है जो पकड़ कर रखा है। पकड़ कर रखने का मतलब है कि अपने वोटर्स के बीच में है जो अपनी जड़ें है जो गहरी करने की है जो बात है जो ट्रंप के द्वारा है जो किया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि बाइडेन इस बार है जो चुनाव हार जाएंगे और बाइडेन और ट्रंप है जो चुनाव जीत जाएंगे। अगर ट्रंप चुनाव जीत जाते हैं तो इनका है जो दूसरा टर्म होगा और इसके बाद अभी राष्ट्रपति का चुनाव है जो कभी नहीं लड़ सकते हैं। ये ध्यान रखेगा, अमेरिका में वहाँ का व्यक्ति वहीं का जन्मा होना चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि दूसरा जन्म होने का मतलब कि वहाँ जन्म है जो लिया जाना है। भारत के भी आदमी अगर वहाँ गया है, जन्म वहाँ लिया है, तो है जो राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन बाहर में अगर जन्म लिया है तो वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, 2 टर्म के लिए ही बन सकता है, आप जानते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें थी, इस पर जो थोड़ा दिया हुआ था। और किस प्रकार से 20 नवंबर को चुनाव होगा, 20 जनवरी को वहाँ पर शपथ है जो लिया जाता है। दोस्तों, भारत के निक्की हेली हैं जो ट्रंप का रिपब्लिकन पार्टी है, जो कौन सी पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, यह है डेमोक्रेट पार्टी, यही 2 पार्टी है, उस पर है जो पूरी चर्चा है। बाकी अफगानिस्तान को लेकर है जो कुछ कहा जा रहा है कि कुछ नीतियां थी, अब्राहम एकॉर्ड जो हो रहा था मिडिल ईस्ट में, उससे है जो
ट्रंप ने एक सकारात्मक भूमिका है जो लाने का है जो प्रयास किया था, तो भारत अपने देश के बाहर है जो उनकी छवि कहीं ना कहीं है जो अच्छी थी, अमेरिका के लिए जो भी रहे, लेकिन उनके बाहर की है जो छवि अच्छी थी। एक है जो पीस क्लाउज के रूप में है जो उनको है जो जाना जाएगा। अब्राहम अकॉर्ड बहुत बड़ी अकॉर्ड थी दोस्तों, कि उसमें है जो इजराइल और सऊदी अरब के बीच में है जो इंटैक्ट करवाया था, तो बहुत बड़ी बात है। तो यही सब चीज़ है जो इसमें है जो रखा हुआ है। चलिए, देश को जल्दी मिलेगा स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर, इस पर जो हम चर्चा करेंगे। आईआईटी मंडी में है जो क्वांटम कंप्यूटर है जो बनाने की है जो बात की गई है। तो देश को जल्द मिलेगा स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। आईआईटी अभी कितने हैं? 22 है भारत में आईआईटी है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है। क्वांटम कंप्यूटर विकसित कर रहा है या कमरे के तापमान में तेजी से गणना के लिए फोटोन का उपयोग करेगा। ये किसका उपयोग करेगा? फोटोन का उपयोग करेगा। और क्वांटम को तेजी से बढ़ती तकनीक प्रमुख जटिल समस्याओं का हल करने में क्वांटम करेगा। यह पहल राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का हिस्सा है। ये है राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन का है जो हिस्सा है। ये सब है जो पूछ देगा आपको, है जो लाइन बाय लाइन दे देगा, 4 ऑप्शंस में से कौन नहीं है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। ये एल्गोरिदम 86 पीसी सटीकता के साथ डाटा का विश्लेषण करने और समाधान करने में अद्वितीय क्षमता रखता है। क्वांटम कंप्यूटर को लेकर काफी चर्चा में गूगल और आईबीएम जैसे कंपनी ने अपने कंप्यूटर को बनाया है जो सुपर कंडक्टिव जेप्सन जंक्शन क्यूबिट पर आधारित है। क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करने के आपको बहुत कम तापमान की जरूरत होती है, उसमें सिलिकॉन का यूज होता है, और सिलिकॉन जानते हैं कि अर्धचालक होता है। अर्धचालक 3 प्रकार के होते हैं, चालक, उचालक और अर्धचालक होते हैं। तो अर्धचालक दोस्तों होते हैं जिसमें है जो बहुत कम बिजली की है जो खपत होती है, और उसको बहुत लंबे बड़े बड़े चिप बनाकर है जो इंटीग्रेट करके, और जो पहला के कंप्यूटर बहुत बड़ा था, तो यही आईसी ही ना। आईसी कब आया? आईसी आया जो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस में है जो इसका है जो यूज किया गया, और उसके बाद है जो अब है जो बड़े कंप्यूटर को है जो छोटे साइज में है जो, तो इसका जो सबसे बड़ा कमाल है जो सिलिकॉन का है जो किया जा रहा है। भारत में भी 3 कंपनियां है जो खुलने जा रही है जो चिप बनाएगी, जो सानंद हो गया, फिर मोरगांव हो गया असम का। तो ये सब चीज़ है जो आपको याद रखना है जब पढ़ रहे हैं। तो चलिए, आईआईटी मंडी स्वयं को अपडेट करने में, मेमोरी को मिटाने में होगा सक्षम। यही चीज़ है दोस्तों कि ये क्यूबिट्स पे है जो काम करता है, और पहला है जो क्वांटम कंप्यूटर है जो भारत को है जो मिलने जा रहा है आईआईटी मंडी के नाम से, ध्यान रखिएगा। ये है जो आपका है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक छोटा सा चीज़ है कि एक सबसे पहली बार है जो हौती के द्वारा है जो लाल सागर में है जो एक मालवाहक जहाज डूब गया। वो मालवाहक जहाज का नाम के लिए खाली हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो जहाज कभी कभी पूछ देगा। तो रूबी मार जहाज, कौन सा नाम है? रूबी मार जहाज, और किसका था? ब्रिटिश संप्रभुत्व का था, ब्रिटिश संप्रभुत्व का था। यह है जो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि है जो हौती के द्वारा है जो कौन सा मालवाहक जहाज है जो डुबाया गया था, तो है जो जहाज रूबी मार है जो ये है जो डुबाया गया है। और इसकी कहानी तो बहुत है, लेकिन किस प्रकार से है जो बाबू मदब के पास है जो सबसे संकरा जगह है, वहाँ पर हौती है जो हमला कर रहा है, और इसकी है जो लिंक है इजराइल हमास युद्ध से है। तो दोस्तों थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, तो हम है जो शॉर्ट में है जो इतने का है जो प्रयास करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। चलिए, भारत को MQ-9B ड्रोन है जो 31 MQ-9B है जो ड्रोन है जो दोस्तों है जो भारत है जो अमेरिका से खरीदेगा। किससे? अमेरिका से है जो भारत खरीदेगा। उसी के बारे में है जो दोस्तों है जो इसका किया गया है कि 161 एम्बेडेड ग्लोबल प्रोजेक्शन एंड नेविगेशन सिस्टम है जो भारत है जो खरीद रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब है जो डायरेक्ट आपकी है जो क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा। अब इसमें कॉमकासा क्या है, लेमोया क्या है, एग्रीमेंट क्या हुआ था, तो बहुत सारी चीज़ है जो इसमें है जो बताने का है, लेकिन है जो ये हिड एंड ट्रायल क्वेश्चन है, तो उसी तरह से है जो बात करेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस लेक्चर सुनने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप है जो ज़रूर है जो कुछ सीखे होंगे, और आपका यही है कि आप है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।